जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है। सबसे पहले आप क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स को ध्यान से देखते चलिए। ये खबर सामने आई है, उस्मान हादी के भाई ने अब खुलेआम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद यूनुस को चेतावनी दे दी है। चेतावनी देखिए, उसने ये कहा कि जो हशर शेख हसीना का हुआ था, जिस तरीके से वो बांग्लादेश से भागने को मजबूर हो गई थी, कुछ वैसा ही अब तुम्हारे साथ होने वाला है। ये खबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये स्टेटमेंट किसी और ने नहीं, उस्मान हादी के भाई ने स्टेटमेंट दिया है। ये क्यों दिया है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, आई विल टॉक अबाउट दिस। लेकिन उसके बाद मोहम्मद यूनुस की प्रॉब्लम्स यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, बिकॉज अब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, स्पेसिफिकली अमेरिका, स्पेसिफिकली जर्मनी अगर बात करूं, तो उनके द्वारा भी दोस्तों अपनी अपनी एम्बेसीज को बंद कर दिया गया है। आप यहाँ पे देखिए, ये खबर दोस्तों अगेन आज मॉर्निंग में सामने आई है। द जर्मन एम्बेसी हैज़ बिन क्लोज्ड। अमेरिका के द्वारा अलर्ट को इशू किया गया है। क्या रीजंस है, क्यों हुआ है, कितने दिनों के लिए बंद किया गया है, वो भी आपको आगे चल करके बताऊंगा। एंड अमेरिका की कांग्रेस में अब जो बांग्लादेश में जो सबसे क्रूशियल मुद्दा, माइनॉरिटीज़ का जो मुद्दा है, वो मुद्दा बांग्लादेश की अमेरिका की कांग्रेस में जा पहुंचा है और वहां पर से भी अब मोहम्मद यूनुस को खुलेआम वार्निंग्स दी गई हैं। यहां पर एक चिट्ठी लिखी गई है अमेरिका के कई सारे लॉ मेकर्स के द्वारा। उस चिट्ठी का क्या सार है मोहम्मद यूनुस के लिए, वो भी आपके साथ हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे बड़ी हाईलाइट जो कि हमें देखने को मिली है, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी दिस, इतना प्रेशर आने के बाद मोहम्मद यूनुस की ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन से क्या खबर सामने आती है कि भाई साहब मोहम्मद यूनुस जो हैं वो सॉरी फील कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस अब इंडिया के साथ अपने संबंधों को बेहतर करना चाहते हैं, एंड दैट इज व्हाई ही इज पर्सनली वर्किंग टू मेंड द टाइज विद इंडिया। ये स्टेटमेंट किसने दिया? लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली। मोहम्मद यूनुस की इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन के जो इंटरिम फाइनेंस एडवाइजर हैं, मतलब कि जो फिलहाल वहां पे एक्टिंग फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सलेहुद्दीन अहमद, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। एंड डू नॉट बी मिस्टेकन इवन फॉर वन मोमेंट, ये स्टेटमेंट क्यों दिया गया है? देखिए, स्टेटमेंट के पीछे दोस्तों अभी भी उनका सेल्फिश इंटरेस्ट है। असल में वो भारत से सस्ते दाम में राइस की डिमांड कर रहे हैं, वो भी कितना, 50,000 टन्स ऑफ राइस की डिमांड कर रहे हैं ऐसे टाइम पर जबकि खुलेआम बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को फैलाया जा रहा है, खुलेआम बांग्लादेश में इंडिया के खिलाफ चीज़ों को बोला जा रहा है। लेकिन उस टाइम पर भी दिस पर्सन, दिस एडमिनिस्ट्रेशन वांट्स राइस एंड दैट टू एट अ डिस्काउंट। इन सभी चीज़ों के बारे में आपके साथ में चर्चा करूंगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है? सबसे पहले उस्मान हादी का जो भी यहाँ पे सिलसिला हुआ, उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपने देखा होगा ये लोग वाकई में यूनुस के पीछे पड़ चुके हैं और ये शांत नहीं रहने वाले। आपको मैं परसों की खबर दिखाता हूं। उस्मान हादी का जो प्लेटफॉर्म था इनकलाब मोर्चा, इन्होंने यूनुस को 24 आवर्स की डेडलाइन दी थी कि भाई साहब जल्दी से जो भी यहाँ पे हुआ है उसमें इन्वेस्टिगेशन करिए। अगर आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी तो आपके खिलाफ भी हम लोग प्रदर्शन को शुरू करेंगे। उसके बाद क्या हुआ? आज उस्मान हादी का जो भाई है उसने पब्लिकली आकर के इंटरिम मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट को चेतावनी दे दी है कि आपने जानबूझकर, जो भी हुआ वो आपने जानबूझकर करवाया, बिकॉज फरवरी में इलेक्शंस आप नहीं होने देना चाहते, बिकॉज आप इलेक्शन के प्रोसेस को डीरेल करना चाहते हैं। उसके बाद देखिए, इन्होंने अपनी उस चेतावनी में ये भी कहा कि अगर आपने जस्टिस को डिलीवर नहीं किया, उस केस में द गवर्नमेंट फेसेस अ क्राइसिस वेरी वेरी सिमिलर टू शेख हसीना। मतलब जिस तरीके से शेख हसीना को एकदम से बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा था, कहीं आपकी भी हालत वैसी ना हो जाए, और इसीलिए आपको हम लोग वार्निंग देते हैं। दोस्तों, सारी बातों की एक बात, जो यहाँ पर बातें हो रही हैं, उस्मान हादी के भाई ने जो बातें कही हैं, उसमें एक बात आपको बता दूं, जो आने वाली इलेक्शंस थी उसमें उस्मान हादी असल में एक कैंडिडेट था। एंड अब आप डॉट्स को जोड़ लीजिए, द इवेंट्स विच हैव हैपेंड, जिस तरीके से वो चीज़ें हुई हैं, ये क्लियर कट बताता है कि कुछ ना कुछ वहाँ पे डेफिनेटली
ऐसी बातें थी जो कि मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट को मालूम थी और इसीलिए इस तरह के स्टेटमेंट्स अब उस्मान हादी के भाई के द्वारा दिए गए हैं। लेकिन दिस इज़ नॉट द ओनली स्टोरी। मोहम्मद यूनुस हैज़ बीन ट्रैप्ड अलग अलग जगहों से। वाई? बिकॉज जर्मन एम्बेसी ढाका में उसको बंद कर दिया गया है 2 दिनों के लिए। हालांकि जर्मनी ने अपना कोई रीज़न नहीं दिया, लेकिन अमेरिकन एम्बेसी ने अपनी एडवाइजरी इशू कर दी है और उन्होंने भी एक बार के लिए ऑपरेशंस को बंद किया है। इन्होंने प्रॉपर यहाँ पे रीजनिंग दी है। रीजनिंग क्या दी है? अगर आप बांग्लादेश में चल रही गतिविधियों को फॉलो कर रहे होंगे, बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, खलीदा जिया वाली पार्टी, जियाउर रहमान वाली पार्टी, तारिक रहमान जो कि खलीदा जिया के सुपुत्र हैं, बेटे हैं, ही इज़ गोइंग टू रिटर्न टू बांग्लादेश आफ्टर 17 ईयर्स। 17 साल निर्वासन में निकालने के बाद ये इंसान वापस बांग्लादेश आने वाला है। एंड अमेरिका इज़ जेन्युइनली कंसर्न्ड कि अभी ऑलरेडी इतना कुछ चल रहा है, उसके बाद बीएनपी के ये नेता वापस आने वाले हैं 17 सालों के बाद। अब बांग्लादेश में क्या होगा, दे हैव नो क्लू, जिसकी वजह से उन्होंने भी अब अपनी एम्बेसी को एक बार के लिए बंद कर दिया है। एंड माइंड यू, ये एम्बेसीज हैं, ये कोई वीज़ा सेंटर्स वगैरह नहीं, छोटी मोटी चीज़ नहीं। उनके जो कमीशंस हैं, उनकी जो एम्बेसियां हैं, उनको यहाँ पर बंद किया गया है। उधर अमेरिका से भी अब यूनुस के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। 2-3 यहाँ पे बड़े बड़े लॉ मेकर्स हैं, सीनियर लॉ मेकर्स हैं अमेरिकन कांग्रेस में, उनके नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन उन्होंने कई सारी बातें कही और उन बातों का सार आपको बताता हूँ, आपके सामने अंग्रेजी में लिखा हुआ है। उन्होंने क्लियर कट यूनुस को कहा कि देखिए, जो आप मॉडल फॉलो कर रहे हैं ना, रिटेलिएशन वाला, इस तरीके से बांग्लादेश में शांति नहीं आने वाली, इस तरीके से बांग्लादेश में डेमोक्रेसी नहीं आने वाली। आपको फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, इनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाकर के ये चीज़ें बांग्लादेश में ठीक हो सकती हैं। और भी कई सारी बातें कही गई कि कैसे कैसे आपको चलना चाहिए, अवामी लीग को वापस आपको लाना चाहिए वगैरह वगैरह, जो कि अगेन क्लियर कट बताता है कि डेफिनेटली अब अमेरिका की तरफ से भी यूनुस के ऊपर प्रेशर बनने लग चुका है। जिसने भी यूनुस को यहाँ पे बिठाया था, दे आर ऑब्वियसली वेरी वेरी अनहैप्पी विद द वे जिस तरीके से वो बांग्लादेश में चीज़ों को रन कर रहे हैं। एंड इसीलिए इस तरीके का दबाव अब मोहम्मद यूनुस से, अमेरिका से भी अब बनता दिख रहा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो यहाँ पर इवेंट हुआ है, यूनुस सडनली सॉरी बोल रहे हैं। और ये सॉरी कौन बोल रहा है? वहाँ के जो फाइनेंस एडवाइज़र हैं, वहाँ के जो एक्टिंग फाइनेंस मिनिस्टर हैं सलेहुद्दीन अहमद, इनकी फ़ोटो आप यहाँ पे देखिए। ये यहाँ पे कहते हैं, ध्यान से सुनना, कि हम लोग इंडिया जैसे बड़े नेबर के साथ अपनी रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करना चाहते, नंबर 1। नंबर 2, ये कहते हैं वी वांट टू स्ट्रेंथन दी बायलेटरल टाइज, मतलब जो द्विपक्षीय संबंध हैं उसको मजबूत करना चाहते हैं। एंड नंबर 3, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर करना चाहते हैं। अब ये दोस्तों अगेन, ये ऐसा नहीं कि सडनली उनको अपनी गलती का एहसास हो गया, जी नहीं, डू नॉट थिंक दिस इवन फॉर अ सिंगल मोमेंट। ये बड़ा सिंपल है। ये अब आज के टाइम पे, जिस टाइम पे ऐसी हालात चल रहे हैं, आज के टाइम पे दे वांट राइस फ्रॉम इंडिया, वो भी कोई छोटी मोटी मात्रा में नहीं, 50,000 टन्स ऑफ राइस ये इंडिया से लेना चाहते हैं, एंड दैट टू एट अ डिस्काउंट। और इनका लॉजिक देखिए, ऐसा लगता है जस्ट जैसे हमारे जयशंकर साहब को कॉपी कर लिया है। इन्होंने कहा कि हमारी जो व्यापार नीतियां हैं वो पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस नहीं होती। अगर हमें भारत से चावल सस्ते दाम में मिलेगा वियतनाम की तुलना में या कहीं और की तुलना में, तो ऑब्वियसली सिंपल इकोनॉमिक्स ये कहती है कि हम लोग इंडिया से ही लेंगे। ये वही वाला आर्गुमेंट जो इंडिया देता है अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जब हमें तेल का आयात करना होता है। लेकिन आज ये सेम आर्ग्यूमेंट बिल्कुल कॉपी पेस्ट तरीके से बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश की एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इंडिया को लेकर भी कहा गया है। अब ऑब्वियसली इट रिमेन्स टू बी सीन कि क्या इंडिया ये चावल यहाँ पे देगा या नहीं देगा। लेकिन दोस्तों आपको वैसे बता दूं कि ऑलरेडी जब ये हालात ऐसे चल रहे हैं, आज से 2-3 दिन पहले अभी भी भारत से भारी मात्रा में जो प्याज हैं, जो अनियंस की शिपमेंट्स हैं, वो अभी भी बांग्लादेश की तरफ जा रही हैं। और ये कोई छोटी मोटी मात्रा में नहीं, ये तस्वीर में ये कट चुका है, लेकिन 210 टन के आसपास अनियंस हैं जो कि अभी भी बांग्लादेश में
तेजी से रिसेंटली भेजे गए हैं। आगे क्या होगा, इट विल ऑल डिपेंड ऑन व्हाट द गवर्नमेंट सेज। अभी तक इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इस चीज़ को लेके कोई भी यहाँ पे कार्रवाई नहीं करी गई है, कोई भी तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। लेकिन दोस्तों आवाज़ें बहुत ज़्यादा उठ रही हैं दैट इफ़ नॉट स्टॉप दी सप्लाईज, हमें डेफिनेटली बांग्लादेश के साथ अपनी लेवरेज को मेंटेन करना चाहिए और वी नीड टू शो देम दैट आप लोग हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो। एंड इसीलिए जो जो एक्टिविटीज़ आपके घर में हो रही हैं उन एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये तक कहने लगे हैं कि बांग्लादेश की सिचुएशन इतनी ख़राब है कि इंडिया के जो मिशंस हैं, मतलब हमारी जो कमीशंस हैं, हमारी जो एम्बेसीज़ हैं बांग्लादेश में, उनके ऊपर भी सिक्योरिटी थ्रेट है और इसीलिए या तो उन एम्बेसीज़ को हमें एक बार बंद करना चाहिए या फिर वहाँ के स्टाफ को वापस भारत बुलाया जाना चाहिए। अगेन देखते हैं क्या होगा, जो भी अपडेट्स होंगे आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।